नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश से संबंधित कुछ प्रगुण बताए थे और कुछ विशेष प्रकार के आव्यूहों को परिभाषित किया था। और इसके अलावा कुछ और भी अन्य प्रकार के आव्यूह होते हैं जिनका रिलेशन जो हमें चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर थर्ड, आप में किसी भी आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश निकालना, तो इन विशेष प्रकार के आव्यूहों संबंधी आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश से है। तो आज के लेक्चर में हम उन विशेष प्रकार के कुछ आव्यूहों के बारे में जानेंगे। वैसे हम दो लेक्चर में इसके प्रगुण और इससे संबंधित कुछ चीजों को बता चुके हैं। जो प्रगुण या कुछ आव्यूह शेष हैं तो उन्हें हम आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे और इसी साथ हमारे जो आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान से संबंधित प्रगुण थे वो कंप्लीट हो जाएंगे और शायद हमारे लेक्चर भी और हमारा चैप्टर भी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और यदि इस चैप्टर में कुछ बचा होगा तो हम उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे और यदि हमारी सारी चीज कंप्लीट हो गई होगी तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमें कुछ विशेष प्रकार के आव्यूह के बारे में जानना है। जैसे पहला होता है हमारा लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह क्या होता है, तो हम एक एक प्रकार के आव्यूह के बारे में जानते जाएं और इनसे संबंधित जो प्रगुण पढ़ना है, जो हमें एग्जाम्पल या थ्योरम के रूप में पेपर में पूछा जा सकता है, वो भी हम देखते जाएंगे। तो लांबिक आव्यूह कहता है कि यदि कोई एक आव्यूह दिया गया है कैपिटल ए, और कैपिटल ए जो हमारा आव्यूह है वो किसी प्रकार का हो सकता है और हमारा आव्यूह कैपिटल ए है, उसमें कोई भी अवयव है, तो इसके बाद हम क्या निकालें इसका, यदि हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, इसे हम ए डैश से शो करते हैं और हम परिवर्त आव्यूह के बेसिक में भी डिफाइन कर चुके हैं। इसके पहले कई लेक्चरों में मैंने बताया कि आव्यूह का परिवर्त निकालना क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आप लोगों से भी आता भी होगा और नहीं तो आप पहले के लेक्चर में उसे देख सकते हैं। आसान होता है किसी भी आव्यूह को परिवर्त कैसे निकालते हैं या कैसे निकाला जाता है। यदि हम आव्यूह ए दिया गया है, इसके बाद हम उसका परिवर्त निकाल लें और फिर इसके बाद यदि हम उस आव्यूह के परिवर्त का करें, गुणा कर दें और गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, में आई को क्या बोलते हैं हम, इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह, तो इकाई आव्यूह एक कोटि का, दो कोटि या तीन कोटि या चाहे जितनी भी कोटि का इकाई आव्यूह बना सकते हैं। इकाई आव्यूह क्या होता है, जिसके विकर्ण में एक एक हो, इसके अलावा सारे आव्यूह कैसे हो, शून्य हो। ये इकाई आव्यूह, अब जे हमें आव्यूह दिया गया यदि 2/2 का, तो इसका परिवर्त आव्यूह भी 2/2 का हमें मिलेगा। यदि ये आव्यूह हमें 3/3 का दिया है तो इसका परिवर्त आव्यूह भी 3/3 का मिलेगा, तो इकाई आव्यूह भी हम 3/3 का ही प्राप्त होगा। तो क्या है हमारा लांबिक आव्यूह परिभाषा, यदि कोई एक आव्यूह कैपिटल ए दिया गया है, इसके बाद हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें। परिवर्त आव्यूह निकालना क्या होता है कि किसी भी आव्यूह की पंक्ति को क्या लिख दो, स्तंभ के रूप में लिख दो, अर्थात उसके पंक्ति के अवयवों को स्तंभ के अवयव बना दो, तो परिवर्त निकल गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दें, गुणा, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, आप लोगों से जब बनता भी होगा तो इन दोनों आव्यूह को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, यदि इकाई आव्यूह प्राप्त हो तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं लांबिक आव्यूह बोलते हैं। और गुणा करने में क्या करते हैं, जब ए और ए डैश का गुणा करेंगे तो हम आव्यूह ए की सभी पंक्तियों को एक एक करके इसकी एक पंक्ति लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके सभी स्तंभों के साथ करेंगे, फिर आव्यूह ए की दूसरी पंक्ति लेंगे और इसका मल्टीप्लाई दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों के अवयवों के साथ करेंगे।
इससे संबंधित जो एग्जाम्पल या जो थ्योरम पूछी जाती है, जैसे क्या बोल दे, इसका प्रॉपर्टी बोल दें कि लांबे काव्य का प्रगुण क्या होता है, तो इसका प्रगुण है कि यदि कोई भी लांबे काव्य है तो किसी भी लांबे काव्य के अभिलक्षण मान या आइगन मान जिस लैम्डा शो करते हैं वो क्या होते हैं, इसके अभिलक्षणिक मान या आइगन मान का मापांक 1 होता है। मापांक मतलब मोड निकालना। इसके आइगन मान या अभिलक्षणिक मान का मापांक क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। तो इसे हल करने के लिए बड़ा आसान है, हम जानते हैं, हमने शुरू से पूरा अपना लेक्चर में हर एक चीज पढ़ी है। यदि कोई एक काव्य कैपिटल ए हो, इसका अभिलक्षण मान लैम्डा हो, तो इकाई आई क्या है, उतनी कोटि का इकाई अवयव है, तो इसका अभिलक्षण सदिश निकालने का सूत्र होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एच बराबर 0, जहां कैपिटल एस क्या अज्ञात राशियां हैं। इसी रिलेशन को थोड़ा हल कर दें तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a माइनस लैम्डा एक्स प्राप्त हो जाएगा। i इकाई अवयव है तो i का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसे इसका मान 1 कर दो पक्षांतर, तो पक्षांतर करने का इतना मिल जाएगा। हम दोनों पक्षों में ए एस के होल डैश का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और होल डैश बोलते परिवर्त, मतलब दोनों पक्षों में क्या करना है, ए एक्स क्या अज्ञात राशियां, इसके पूरे परिवर्त का क्या करना है, हमें पूरे परिवर्त का गुणा करना है। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एक्स का होल परिवर्त इंटू ए एक्स बराबर ए एक्स का होल परिवर्त इंटू लैम्डा एक्स, है ना, लैम्डा एक्स आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, इसे ऊपर से लिखे मिटाकर, तो हमारी जो प्रगुण थ्योरम है कंप्लीट यहीं पे हो जाएगी। और दूसरी चीज, हमने जो अवयव के बारे में बताया वो क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही जब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इतना मिलेगा। और फिर इसे आगे जब हल करेंगे तो बीएससी सेकेंड ईयर में हमने जब सहसमुच्चय, दक्षिण सहसमुच्चय और वाम सहसमुच्चय पढ़ा था, वहां चैप्टर पढ़ते हैं, मैं पढ़ने को इसके बारे में जाना था, तो हमें मिला था कि हम ए एक्स का क्या करें, होल डैश निकालें, या फिर हम इसकी घात होल एन भी कर दें, तो पहले लिखा जाता है बाद वाला पद और फिर लिखा जाता है पहले वाला पद। मतलब वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय जो होते हैं, तो वाम वाला दक्षिण में परिवर्तित हो जाता है, और तो वाम वाला दक्षिण में परिवर्तित हो जाता है और दक्षिण वाला वाम में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या मिलेगा, ए डैश एच डैश ए डैश, और यहाँ पर ए एस है ही हमारा, और यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा ए डैश। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज का यूज करेंगे, यहाँ पर हम डैश के रूप में ना लिखेंगे। अभी हमें समीकरण जो मिला है, तो यहाँ पे क्या मिला है, एक्स बराबर लैम्डा एक्स, तो इससे मान पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 से क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे, और क्या रखेंगे, ए एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स रख देंगे, है ना, ये एक्स कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल शो करेंगे इसे, तो लैम्डा एक्स और यहाँ लैम्डा एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर शाचर नियम। शाचर नियम क्या कहता है, यदि इस प्रकार यहाँ पे कोष्टक लगा, इसमें कोष्टक लगा दें ऐसा, है ना, तो फिर हम यदि इसे हल करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, और शाचर नियम से हम किसी का पहले हल कर दें, मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो हमें कोष्टक का क्रम बदल दिया, हमने इसमें लगा दिया। यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा, और एक्स का डैश लैम्डा डैश लैम्डा और एक्स आ जाएगा। फिर क्योंकि ये क्या है हमारा, हम जानते हैं कि ए, यदि कैपिटल ए हमारी प्रगुण था कि किसी भी लंबे काव्य के लिए, तो यदि कैपिटल ए लंबे काव्य है तो ए डैश बराबर आई पर होता है इसके लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और यहाँ पर लैम्डा डैश, तो लैम्डा एक चीज क्या है हमारा यहाँ पर अभिलक्षण मान, और अभिलक्षण मान क्या होंगे यहाँ पर हमें, तो जो अवयव हमें दिया, तो हमें कोई समस्त अवयव दिया नहीं है, वास्तविक अवयव दिया गया है। जब वास्तविक अवयव दिया गया है तो वास्तविक अवयव के अभिलक्षण मान भी कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और जब वास्तविक हो एक चीज,
और लैम्डा क्या विलक्षण मान है। यदि हमें लैम्डा के मान अविलक्षण मान कुछ भी दिए गए हों तो हम इसका परिवर्त करें तो वही तो प्राप्त होगा, क्योंकि हमें लैम्डा के जो मान प्राप्त होते हैं तो अलग अलग मान प्राप्त होते हैं 2 3 4, और हम यहाँ पर किसी एक मान को लेकर हल करेंगे, क्योंकि जब अभिलक्षण सदिश का सूत्र अप्लाई किया है या हल करते हैं तो लैम्डा के किसी एक मान के लिए, लैम्डा बराबर 2 के लिए या लैम्डा बराबर 3 के लिए, तो जब एक के लिए हल करेंगे तो 2 कब दिया है, अब लैम्डा बराबर यदि 2 दिया है फिर लैम्डा डैश निकाले तो भी 2 आएगा, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या मिला लैम्डा लैम्डा डैश बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर लैम्डा डैश के स्थान पर लैम्डा लिख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर i हट जाएगा तो x का डैश ना ये डैश आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा x डैश हो जाएगा। फिर हम पक्षांतर कर देंगे और पक्षांतर करने पर हमें ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा बराबर 0, इससे x डैश x कॉमन ले लें तो माइनस लैम्डा x बराबर 0 तो मिलेगा 1 माइनस लैम्डा x बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, कितना मिला 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 और लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। हमने क्या निकाल लिया इसका अभिलक्षण के मान, लेकिन हमसे एक प्रमेय या थ्योरम हमारी क्या कह रही है, इसके अभिलक्षित मान का मापांक यानी मोड, यदि हम इसका मोड कर दें, यहाँ भी मोड कर दें तो क्या होगा मोड में +1 भी बाहर निकालता है प्लस का, -1 भी बाहर निकालता है प्लस का, तो इसके मापांक का मान कितना होगा, सदैव 1 होता है। किसी भी लाम्बिक आव्यूह के मापांक का मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। हमारी प्रमेय आसानी से सॉल्व हो जाएगी या हमारा ये प्रगुण सॉल्व हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और बड़ा सिंपल है, हमने जो पहले बहुत सारे सवाल लगाए हैं उसी से स्टार्ट किया है, पक्षांतर करके थोड़ा हल कर दिया है। इसमें मेन चीज ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम इसे लाम्बिक आव्यूह के लिए हल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लाम्बिक आव्यूह की शर्त लगानी है, तो दोनों ओर ax के होल डैश का गुणा कर देंगे ताकि हमें क्या मिल जाए a डैश, ताकि a डैश बराबर i होता है, क्योंकि हमारी थ्योरम क्या दी है, किसी लाम्बिक आव्यूह के बारे में बात कर रही है, तो लाम्बिक आव्यूह लाने के लिए हमें नॉर्मल सी बात है इतना हमें ऐड करना पड़ेगा, और हम जानते हैं लाम्बिक आव्यूह शर्त क्या होती है, तो इतना करने बस यहाँ पर थोड़ा सा चीजें जो हमें ध्यान देना है। इसके बाद फिर आसानी से पक्षांतर करके हमने उसका मान निकाल लिया। इसके बाद जो हमारा अगला आव्यूह है वो हमारा है एकक आव्यूह। एकक आव्यूह क्या होता है उसे डिफाइन कर लें, उसी पे उसका भी इसी पे कार्य प्रगुण दिया है, हम उस प्रगुण को इसी से देख सकते हैं क्या होता है। तो हमारा दूसरा जो आव्यूह हमें पढ़ना है वो हमारा एकक आव्यूह। एकक आव्यूह क्या होता है, तो एकक आव्यूह यदि कोई एक आव्यूह कैपिटल A दिया है, फिर हम क्या करें इसके बाद हम इस आव्यूह का परिवर्त भी निकाल लेते हैं, इसे डैश से शो करते हैं, और हम इसका संयुग्मी भी निकाल लेते हैं जिससे हम बार से शो करते हैं। तो हम आव्यूह कैपिटल A का क्या निकालना हमें, परिवर्त संयुग्मी, मतलब पहले परिवर्त कर दें फिर पूरा क्या कर दें संयुग्मी निकाल लें, मतलब परिवर्त करके क्या निकाल लो संयुग्मी, या फिर संयुग्मी कर दे परिवर्त निकाल लो, कुछ भी कर दो। यदि हम ऐसा कर दे तो फिर हम इसे नया नाम देते हैं ए स्टार। ए स्टार मतलब क्या होता है, आव्यूह A का परिवर्त भी करना है संयुग्मी भी करना है, और आव्यूह A का यदि हमें संयुग्मी निकालना है तो आव्यूह कैसा होगा, एक समस्त आव्यूह होगा। इसमें कुछ काल्पनिक अवयव दिए होंगे, यदि इसमें कुछ काल्पनिक अवयव नहीं दिए हैं तो हम इसका संयुग्मी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि संयुग्मी किसका निकाला जाता है, केवल i वाले काल्पनिक पदों का। -i का संयुग्मी +i, मतलब क्या कर देते हैं माइनस से प्लस और प्लस से माइनस से चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, तो हम उसका परिवर्त संयुग्मी दोनों निकालना उसे हम A स्टार से शो करेंगे। तो हम इसका आव्यूह A का A स्टार निकालेंगे, जिसमें हम एक बार आव्यूह A का परिवर्त कर देंगे संयुग्मी कर देंगे, फिर इसका A और A स्टार का मान प्राप्त होने पर यदि हम क्या कर दें गुणा कर दें। और एक चीज और है इसमें, वहां पर थोड़ा सा हमने जो बताया था, चाहे A में A स्टार का मल्टीप्लाई करो या A स्टार में A का, दोनों कंडीशन में आई आना चाहिए, वहां भी था। हमने वहां पे एक चीज ध्यान नहीं दी, हमने वहां पे जब बताया था तो वहां भी क्या होगा कि A का A डैश में कर दें
या फिर ए डैश का ए में करें, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, है ना। दोनों कंडीशन में आई आना चाहिए मतलब इकाई आव्यूह। तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं यहाँ पर लंबिक आव्यूह, यहाँ पर बोलते हैं एकक आव्यूह। और ये होती है लंबिक आव्यूह की शर्त और ये होती है एकक आव्यूह की शर्त। अब इसी प्रकार इसका एक प्रगुण एग्जाम्पल थ्योरम पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी भी एकक आव्यूह के अभिलक्षणिक मान का मापांक 1 होता है। तो केवल हमें इसी प्रकार उसका अभिलक्षणिक मान निकालना है लैम्डा, और लैम्डा का क्या सिद्ध करना है, इसका मान कितना है, लैम्डा के मापांक लेना है। लैम्डा के मान 2 प्राप्त होंगे, +1 -1, इसके मापांक का मान 1 होना है। तो हम उसकी इस प्रमेय को या इस थ्योरम को या इसके इस गुण को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अंतर क्या होगा, शुरुआत उसी प्रकार की जाएगी, बस हमें वहां पर किसकी शर्त अप्लाई करना है, एकक आव्यूह की। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में ax के होल डैश का मल्टीप्लाई न करके ax के स्टार का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मान भी आएगा x का स्टार a का स्टार, a स्टार i बन जाएगा, यहाँ पर आएगा। फिर पहला परिवर्तन हम ये करेंगे, एक परिवर्तन और इसमें करेंगे। इसके अलावा एक परिवर्तन और होगा, हमने जब लैम्डा निकाला था तो लैम्डा का डैश कितना आया, बराबर आया था। क्यों, लैम्डा का मान 2 3 है तो उसका परिवर्तन तो ही होगा, क्योंकि लैम्डा का मान एक बार में सिंगल मान प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पर लैम्डा का क्या निकालना है, स्टार, मतलब इसका संयुग्मी। अब यहाँ पर संयुग्मी निकालना है और हमारा दिया गया आव्यूह यदि समिश्र आव्यूह है तो हमें लैम्डा कुछ वास्तविक मान भी प्राप्त हो सकते हैं और कुछ काल्पनिक मान भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी हमें लैम्डा के काल्पनिक मान तो प्राप्त ही होंगे, तब इस कंडीशन में लैम्डा स्टार और लैम्डा बराबर नहीं होगा, तब हम लैम्डा स्टार लेकर चलेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस स्थिति में लैम्डा और लैम्डा का जो संयुग्मी निकालेंगे लैम्डा बार, इसका मान समान नहीं होगा और तब हम लैम्डा इंटू लैम्डा बार लेकर चलेंगे और इसमें जब लास्ट में लैम्डा इंटू लैम्डा बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लैम्डा स्क्वायर प्राप्त होगा। अर्थात जब हम लैम्डा में लैम्डा के संयुग्मी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लैम्डा स्क्वायर। हम इस चीज को आसानी से देख सकते हैं, यदि लैम्डा की 2 कंडीशन में हो सकती हैं और लैम्डा की 2 कंडीशन कैसे हो सकती हैं, लैम्डा की 2 कंडीशन हमें ये हो सकती है कि लैम्डा एक क्या हो, वास्तविक मान हो या लैम्डा एक समिश्र मान हो। यदि लैम्डा वास्तविक मान 2 तो लैम्डा का फिर क्या निकालने पर, परिवर्तन निकालने पर कितना आएगा, लैम्डा का संयुग्मी लेने पर कितना मिलेगा, 2। इस कंडीशन में लैम्डा इंटू लैम्डा बार बराबर लैम्डा का वर्ग 4 हो जाएगा। यदि लैम्डा का मान काल्पनिक है 2i तो लैम्डा का संयुग्मी -2i, तब लैम्डा इंटू लैम्डा बार तो 2i इंटू -2i तो 2 का 4, 1 माइनस है और i स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का मान, तो फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा। अर्थात दोनों कंडीशन में लैम्डा इंटू लैम्डा बार का मान लैम्डा स्क्वायर आएगा। जब लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा तो हम आसानी से फिर वही चीज आ जाएगी +-1 और वही कंडीशन से प्रूव कर देंगे कि किसी एक आव्यूह के अभिलक्षण मान का मापांक क्या होता है, सदैव 1 होता है। तो ये यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाएगा और इसके साथ ही हमारे 2 आव्यूह हो गए, इनसे संबंधित 2 हमारे थ्योरम हो गए। हमारा जो आज तीसरा आव्यूह है, इसके बाद जो हमारा तीसरा आव्यूह है वो हमारा आव्यूह क्या है, तो हम अपना अगला तीसरा आव्यूह देखें तो हमारा तीसरा आव्यूह है वर्ग सम आव्यूह। और ये वर्ग सम आव्यूह क्या होता है, यदि हम वर्ग सम आव्यूह की बात करें, वर्ग सम आव्यूह, तो वर्ग सम आव्यूह यदि कैपिटल A कोई आव्यूह है इतना तो इसे वर्ग सम आव्यूह कहेंगे। यदि हम A का A में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, A स्क्वायर, तब A स्क्वायर का मान किसके बराबर हो, उसी आव्यूह के बराबर हो।
अर्थात a का a में गुणा करने पर a स्क्वायर प्राप्त हो, तब a स्क्वायर बराबर a। तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं वर्ग सम आव्यूह। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ a स्क्वायर का मतलब a का वर्ग करना नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जब हमें आव्यूह कोई दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें a का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर मतलब ऐसे नहीं करेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। a स्क्वायर मतलब आपको a का a के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। इसे a स्क्वायर से शो करेंगे। जब a के आव्यूह का इस प्रकार की वर्ग करें तो इसका मान कुछ और होगा। यदि हम a इंटू a का मान निकालें तो उसे शो तो करेंगे a स्क्वायर से, लेकिन उसका मान कुछ अलग प्राप्त होगा। और जब a का a के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका मान भी a आता है। तो ऐसे आव्यूह का बोलते हैं हम वर्ग समाव्यूह बोलते हैं, है ना। क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो हम प्रत्येक अवयव का वर्ग कर देंगे। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब एक पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, पहले स्तंभ के सभी अवयव के साथ होता है और फिर इनके मल्टीप्लाई को आपस में जोड़ा जाता है, तो वो मान बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इसकी एक हमें इसका प्रगुण पढ़ना है या थ्योरम पढ़ना है, तो वो हमें क्या कहता है, इसका प्रगुण। तो इसका जो प्रगुण है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो वो भी उसी के समान है, थोड़ा सा अलग है कि किसी वर्ग सम आव्यूह कैपिटल A हो तो इसके अभिलक्षित मान का मापांक 0 होता है या 1 होता है। उन दोनों में 1 था। यहाँ पे क्या होता है, इसके आइगन मान का मापांक 0 होता है या 0 होता है। उसी प्रकार हम इस प्रमेय को अपनी हल कर सकते हैं। उसमें हमने क्या लिया था, दोनों पक्षों में ax के होल डैश और ax के होल स्टार को जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें a का वर्ग चाहिए। तो इस थ्योरम को हल करते समय हम यहाँ पर दोनों पक्षों में a का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें a इंटू से क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। फिर हम a स्क्वायर के स्थान पर a रखकर उसी तरह पूरी प्रमेय को हल कर लेंगे। तो ये हमारे 3 आव्यूह थे। लांबिक आव्यूह मतलब जब किसी आव्यूह और उसके परिवर्त का मल्टीप्लाई गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, इकाई आव्यूह प्राप्त हो, तो उसे बोलते हैं लांबिक आव्यूह। इसकी शर्त है पता होनी चाहिए, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। इकाई आव्यूह, एक आव्यूह या किसी आव्यूह और उसके परिवर्त संयुग्मी या संयुग्मी परिवर्त का मल्टीप्लाई आई हो, इकाई आव्यूह, ऐसे आव्यूह बोलते हैं हम एक आव्यूह। जब किसी भी आव्यूह का उसी के साथ गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम कौन सा, वर्ग समाव्यूह। इसमें भी इनके जब अभिलक्षण के मान का मापांक सिद्ध करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों में शुरुआत उसी प्रकार स्टार्ट करके ax के होल परिवर्त का मल्टीप्लाई करते हैं, ax के होल स्टार का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों पक्षों के बाद a का मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार हल करने की विधि सेम है। इनमें जो डिफरेंट उसे देख लिया जाए और जो इसमें बीच में परिवर्तन होने पर जो शर्त लगानी है वो देख लें। फिर इसकी एक बार प्रैक्टिस करें, एक प्रैक्टिस जरूरी 1 या 2 बार, तो हम इन तीनों प्रगुण को जो हमसे पेपर में किसी भी प्रकार पूछी जाएगी हम आसानी से हल कर सकते हैं। और इसे प्रैक्टिस करने के बाद यदि जब भी लगाएं, देखने के पश्चात ये जरूर देखना जरूरी इन तीनों में डिफरेंट क्या है। तीनों को सेम प्रकार से स्टार्ट करना, हल करना है, तो तीनों में कैसे डिफरेंट है, क्योंकि तीनों के प्रगुण अलग अलग हैं, तीनों की थ्योरम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल करने की विधि सेम है, तो कुछ तो डिफरेंट होगा। तो उस डिफरेंट को, जो डिफरेंट उसे अलग से एक प्रकार से कि जो इसका डिफरेंट है उसे अलग से एक प्रकार से ध्यान देना इसमें जरूरी है कि इसमें अलग क्या है, क्या हमें अलग करना है। कई बार हल करते समय हमें जो समान चीज होती है सभी वहां तक कर देते हैं, जो अलग चीज होती है उसे अच्छे से नोटिस नहीं करते, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है या फिर वहां के बाद सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ हमारे 3 प्रगुण कंप्लीट होने पर लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद साथ इस चैप्टर में कुछ और होगा या कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी, तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम
नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तथा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले चूंकि हम आव्यूह संबंधित 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर भी आव्यूह से रिलेटेड है, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेंगे कि हमने जब आव्यूह पढ़ा तो बेसिस से लेकर क्या क्या चीज हमने पढ़ी, क्या क्या चीज जानी। चैप्टर सेकंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमने आव्यूह के बारे में क्या क्या पढ़ा, और चैप्टर थर्ड जिसमें हमने आव्यूह के अभिलक्षण मान और अभिलक्षण सदिश को जाना, इसमें हमने आव्यूह संबंधित क्या क्या चीजें पढ़ी। इन सारी चीजों के एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर से आव्यूह से संबंधित चीजें पढ़ना है, तो उसमें हमें आव्यूह संबंधित क्या क्या पढ़ना है, ताकि जो हम पढ़ चुके हैं वो भी हमारा क्लियर रहे और जो पढ़ने वाले हैं उसको हम पहले वाली जो चीजें हैं उससे रिलेशन स्थापित करती हुई कि इनका रिलेशन क्या है, क्या चीजें हैं जो नई चीज पढ़ रहे हैं उनका पहले वाले चीजों में किस प्रकार वो डिपेंड है, ये इस प्रकार देखते हुए उन्हें पढ़ सके ताकि नई नई चीज पढ़ने साथ साथ पुरानी वाली चीजें हमारी क्लियर रहें, वो हमारी और अच्छी मजबूत रहें। ऐसा ना हो कि नई चीज पढ़ने पर पुरानी चीजें हमारी क्या हो जाए, एक प्रकार से वो हमारी भूल जाए, अर्थात वो चीजें हमारी और अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ने से हमें इसका फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।